प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज की सुबह की प्रार्थना में और आप हमारे साथ इस प्रार्थना में अंत तक बने रहें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे और आज का दिन आपका बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहेंगे और आप ध्यान से इस गवाही को सुने कि किस प्रकार से प्रभु ने इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया। जय मसीह की। मेरा नाम नीलू है और हम प्रयागराज से हैं और हम प्रार्थना प्रभु जी की करीब 1 साल से सुन रहे हैं। और अमृता दीदी की प्रार्थना जब होती है सुबह और शाम की, हम अटेंड करते हैं, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमें अमृता दीदी की भी प्रार्थना अच्छी लगती है बहुत। मेरी गवाही है कि मेरे पापा को एक बार हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो हमने अमृता दीदी के प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाई और प्रार्थना को रिसीव किया और उनके साथ मिलकर सुबह और शाम की प्रार्थना को अटेंड किया, पापा के लिए रिसीव किया, तो उनकी हिचकी ठीक हो गई। हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनकी स्तुति तारीफ और महिमा करते हैं। अमृता दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु उनको और उनके परिवार को बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे और उनकी टीम को भी बहुत ब्लेस करे, उनके भी परिवार को भी बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की। दोस्तों, आप भी हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हो सकते हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें और आप अपनी गवाही को भी हमें भेज सकते हैं वीडियो बनाकर, ताकि इस गवाही को हम लोगों तक पहुंचा सकें और बहुत से लोग उन गवाहियों को सुनकर आशीषित हो सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन समाप्त नहीं हो जाता। जब कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। जब कोई छोड़ के चले जाता है तो जीवन समाप्त नहीं होता है। जब कुछ गलत जीवन में होता है तब भी जीवन समाप्त नहीं हो जाता, या फिर जब आपकी योजना के अनुसार आपकी लाइफ में नहीं होता है तो जीवन समाप्त नहीं होता है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। अय्यूब की किताब में हम लोग देखते हैं उसके 14 अध्याय में 7 से 9 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, चाहे वे काट भी डाला जाए तो भी फिर पनपेगा और उसमें नर्म नर्म डालियां निकलती रहेंगी। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वृक्ष के लिए, एक पेड़ के लिए तो आशा है, चाहे काट भी डाला जाए तो भी वो फिर से पनपेगा और उसमें नर्म नर्म डालियां फिर से फूट निकलेंगी। हाँ मेरे प्रिय, वृक्ष के लिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है और आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उसकी शाखाएं फूटेंगी। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है चाहे उस पेड़ की जड़ें भूमि पर कितनी भी पुरानी हो जाएं और उसका ठूंठ जो कटा हुआ पार्ट है वो भूमि पर सूख जाए, परंतु फिर भी जब वर्षा होगी तो वर्षा की इस खुशबू को पाकर उसमें शाखाएं फूटने लगेंगी। किसमें? उस कटे हुए ठूंठ में शाखाएं निकलने लगेंगी और वो फिर से पनपेगा, तो वो फिर से उठ खड़ा होगा, वो फिर से बड़ा होगा, उसमें फिर से हरियाली आएंगी, उसमें फिर से फल लगने शुरू हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, पेड़ के लिए तो एक आशा है कि यदि उसे काट भी डाला जाए तो वो फिर भी पनपेगा, फिर भी बड़ा होगा, बारिश की खुशबू पाकर वो फिर से पनपने लगेगा, फिर से उगने लगेगा। मेरे प्रियो, धर्मी जन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा करता है उसके लिए ही ये वचन कहता है कि वो व्यक्ति भी वृक्ष के समान ही है, चाहे उसे काट भी डाला जाए वो फिर भी पनपेगा, चाहे उसकी शाखाएं काट भी जाएं फिर भी पनपेगा, चाहे उसकी जड़ें सूख जाए वो फिर भी पनपेगा, उसके ऊपर फिर भी परमेश्वर आशीष की बरसात करेगा और वो फिर से पनपेगा, फिर से मजबूत होगा, फिर से फलेगा, फिर से फूलेगा। अय्यूब के जीवन में ऐसा ही हुआ। उसका सब कुछ समाप्त हो गया था परंतु उसने हार नहीं मानी। परमेश्वर ने अंत में उसे सब कुछ दोगुना करके वापस दे दिया। पहले लगता था मानो उसकी सारी शाखाएं कट चुकी हैं, उसके बच्चे मर गए, उससे फोड़े फुंसियां हो गई, उसका धन संपत्ति सब कुछ चला गया, वो अकेला रह गया, उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया, वो अकेला रह गया, मानो सब कुछ खत्म हो गया, मानो वो एक पेड़ की तरह काट डाल दिया गया हो और उसकी जड़ें सूख गई हो, उसकी शाखाएं सूख गई हो, मानो वो भूमि पर एक ठूंठे के समान ही
पड़ा हुआ हो, परंतु परमेश्वर ने उस ठूंठे को ही फिर से ऐसी आशीषों की बरसात उसके ऊपर की कि वो फिर से फलवंत हुआ और फिर से पनपा और फिर से उसकी शाखाएं बड़ी हुई। परमेश्वर ने उसे 2 गुना आशीषित किया। हाँ मेरे प्रियो, धर्मी जन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है उस पर विपत्तियां तो आती हैं, परंतु परमेश्वर उसे उन सब विपत्तियों से छुड़ा लेता है। इसीलिए मैंने कहा कि जीवन समाप्त नहीं हो जाता है जब कोई धोखा देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि किसी ने हमें धोखा दिया इसलिए हमारा सुसाइड करने का मन कर रहा है, हम आत्महत्या करना चाहते हैं क्योंकि हम असफल हो गए हैं जीवन में, हम आत्महत्या करना चाहते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े हैं इसलिए हम आत्महत्या करना चाहते हैं, हम इस दुनिया में जीना नहीं चाहते हैं। लोग इस प्रकार से कहते हैं, परंतु मैं उनसे कहूंगा जीवन समाप्त नहीं हो जाता। यदि परिवार में जीवन में कुछ गड़बड़ियां हैं, जीवन समाप्त नहीं हो जाता यदि आप असफल हो रहे हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, आप धर्मी जन हैं, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो वो इस ठूंठे को भी फिर से पनपाएगा, फिर से उपजाएगा, फिर से आप फलवंत होंगे, फिर से आप पर फल लगेंगे, फिर से आपके पत्ते हरे भरे होंगे, आप पहले से मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। इसलिए आप ऐसा निर्णय न लें, इसलिए आप निराश न होएं, प्रभु पर भरोसा रखें। आप एक धर्मी जन हैं, प्रभु अपने धर्मी जन को टलने नहीं देता है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की इस सुंदर सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन की उन विपरीत परिस्थितियों के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर, और विशेषकर इस कोरोना वायरस महामारी के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में उत्तर दे। आइए एक मन होकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हमारी सनातन की चट्टान, हमारे अगम्य ज्योति में वास करने वाले प्रभु, ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आकाश को प्रभु चादर के समान ओढ़े हुए रहता है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि सच में तू जगत की ज्योति है प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन के अंधियारे को मिटाने वाला प्रभु है पिता, उसे उजियाला करने वाला परमेश्वर है पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमें प्रभु सींचने वाला परमेश्वर है खुदावन, हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है, फलवंत करने वाला परमेश्वर है, बहुतायत की आशीषें देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु तेरे इन गुणों के लिए प्रभु जो तेरे अंदर है परमेश्वर। तारीफ हो प्रभु तेरे पवित्र और सामर्थी नाम की। ओ प्रभु तेरी प्रशंसा हो, हम आनंद के साथ में, खुशी के साथ में प्रभु तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड आज की सुबह में धन्यवाद कि आपकी पाक उपस्थिति हम सब के साथ में है, इन भाई बहनों के साथ में है, इनके परिवारों के साथ में, इनके बच्चों के साथ में प्रभु, जो एक मन होकर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु अपने परिवार के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। एक एक जन को इसी समय आज की सुबह में ब्लेस करे प्रभु जी, आप इनके संग में होइए, होली स्पिरिट इन्हें गाइड कीजिए, इस समय प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन जो आज हमने सुना है, आज की सुबह में आपने उत्साहित किया हमें अपने वचन के द्वारा, सच में परमेश्वर वृक्ष के लिए प्रभु ये आशा है कि प्रभु उसे आप फलवंत करेंगे प्रभु जी, चाहे उसकी भूमि में जड़ें पुरानी हो जाए मेरे परमेश्वर, चाहे उसका ठूंठ सूख जाए परमेश्वर पिता, फिर भी परमेश्वर वर्षा की सुगंध को पाकर प्रभु वो फलवंत होता है परमेश्वर प्रभु, फिर से पनपता है, फिर से उसमें नए नए और नर्म नर्म डालियां उप जाती हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही प्रभु आपने अपने धर्मी जन के लिए ब्लेसिंग्स रखी है प्रभु, जो आप पर भरोसा रखते हैं, यही ब्लेसिंग्स आपने उनके लिए रखी है प्रभु जी, यही आशीषें आप उनके जीवन में देना चाहते हैं प्रभु। चाहे प्रभु वो टूट कर बिखर गए हो प्रभु, चाहे प्रभु वो गिर गए हो प्रभु यीशु मसीह, पर फिर भी परमेश्वर आपके पास उनके लिए योजनाएं हैं
परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि इन भाई बहनों को किसी ने छोड़ दिया हो प्रभु, यदि धोखा दे दिया हो प्रभु जी, यदि प्रभु इनके बिजनेस में नुकसान हुआ हो प्रभु, यदि प्रभु इनके घर में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, जब सब कुछ बातों में प्रभु असफलताएं इनके जीवन में है, किसी ने छल इनके साथ में किया है प्रभु, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि ऐसी समस्याओं से आप इन्हें बाहर निकाले परमेश्वर। आपके पास योजनाएं हैं प्रभु, आपके पास इनके लिए जीवित आशा है प्रभु यीशु मसीह। उन जीवित आशा की उम्मीद में ये तेरे सम्मुख आए परमेश्वर। जिन्होंने धोखा खाया प्रभु, उनके टूटे हृदयों को आप हील करे परमेश्वर। जो असफल हो गए हैं प्रभु, आप उन्हें सफल करे परमेश्वर पिता। जिन्होंने बाहरी नुकसान को उठाया प्रभु, नुकसान की भरपाई आप उनके लिए करें। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, यीशु के नाम से उन परिवारों में मेल मिलाप और शांति आए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि प्रभु इन्होंने अपने जीवन में बहुत से दुख देखे प्रभु, तो इनके दुखों को आनंद में बदल दे। जब इनका सब कुछ खत्म हो गया है प्रभु, तो ऐसे समय में आप इन्हें संभाले परमेश्वर। जब पिता कुछ भी इन्हें नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे समय में आप इन्हें संभाले प्रभु। जैसे कि अय्यूब को पिता आपने आशीषित किया प्रभु, उसका सब कुछ खत्म हो गया था, परंतु उसका भरोसा तुझ पर था। और तेरा वचन कहता है कि जिसका भरोसा यहोवा पर है वे कभी लज्जित नहीं होंगे। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, आप इनकी सहायता करें, इन परिस्थितियों से इन्हें बाहर निकाले और इनके जीवन में दुगनी आशीषें दे, दुगनी ब्लेसिंग्स दे। इन्हें आप सफल करें प्रभु, इनके परिवारों में मेल मिलाप दे प्रभु जी। इनके घावों को चंगा करे परमेश्वर पिता, इनके टूटे मनों को आप जोड़े परमेश्वर पिता। जिन्हें प्रभु सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार आता है, यीशु के नाम से इसी समय प्रभु वो नष्ट हो जाए पिता। जिन्हें गलत विचार प्रभु अपने प्रति आते हैं, यीशु के नाम से वो गलत विचार दूर हो जाए प्रभु। जो विचारों के द्वारा दुष्ट इनके जीवनों में कार्य करता है, वो हर एक नेगेटिव थॉट, वो हर एक नेगेटिव विचार यीशु के नाम से इनके जीवनों से चला जाए मेरे प्रभु। क्योंकि आप अपने लोगों को फिर से पन पाएंगे, आप उन्हें फिर से आशीषित करेंगे। जो उनके सूखे हुए ठूंठ है प्रभु, वो फिर से पनपेंगे और एक डालियां बनकर फलवंत होंगे प्रभु। हाँ प्रभु, तेरा धर्मी जन जो तुझ पर भरोसा रखता है प्रभु, वो तुझ में फलवंत, आशीषित और प्रफुल्लित होकर मग्न होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज की सुबह में अपने लोगों को ब्लेस करें, अपने लोगों को सफल करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। जब वो कर्ज में दबे हुए हैं प्रभु, चिंताओं में है, निराशा में है, डिप्रेशन में है प्रभु, यीशु के नाम से आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। आप उनकी परिस्थितियों को बदलें, उनके कर्जों को आप चुकाएं, उनके निराशा को दूर करें, उनके डिप्रेशन को दूर करें और प्रभु उनके दुखों को आनंद में बदल दे प्रभु। धन्यवाद करते जो कोरोना वायरस से इस समय ग्रसित है प्रभु यीशु मसीह, जब उन्हें जीवन की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है प्रभु, आईसीयू में है प्रभु, वेंटिलेटर में है प्रभु, सीरियस है प्रभु, आपसे प्रार्थना है मेरे खुदा कि आप उनकी सुधि लीजिए, आप उन्हें चंगा कीजिए। जैसे कि अय्यूब को आपने शारीरिक रूप से भी चंगा किया परमेश्वर, ऐसे ही प्रभु इन भाई बहनों को जो वायरस से ग्रसित हैं, उन्हें आप चंगा करें, उन्हें आप जीवन दें, उनके दुखों को आनंद में बदलें और प्रभु जो अस्वस्थ हैं उन्हें स्वस्थ करें मेरे परमेश्वर, वो स्पीडली रिकवरी करे परमेश्वर पिता। इस समय जो नाना प्रकार की बीमारियों में है, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारियों में, कैंसर में है प्रभु, अल्सर है, स्टोन प्रॉब्लम है प्रभु जी, और माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मिर्गी की बीमारी है प्रभु यीशु मसीह, और फिस्टुला की प्रॉब्लम है पिता, नाना प्रकार की बीमारी प्रभु। हम नहीं जानते कि किस बीमारी से पीड़ित है, परंतु आप जानते हैं यीशु, आप इन्हें छू लें और चंगा करें, हर एक बीमारी इनके शरीर से निकल जाए। धन्यवाद पिता कि आपने इन्हें छुआ, इसी समय आपने इन्हें छुआ और चंगा किया, ये चंगे हो गए प्रभु, इनके शरीर के अंग चंगे हो गए हैं, वो ऑर्गन जिनका ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है वो चलने लगे हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, बच्चों को जो बीमार है उन्हें आप चंगा करें, नौजवान जो बीमार हैं आप उन्हें चंगा करें, बुजुर्ग जो बीमार हैं उन्हें आप चंगा करें प्रभु, और सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। आज के दिन में आप इनके कामों को सफल करें, इन्हें दुर्घटनाओं से बचाएं, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और प्रभु इनके लिए सब कुछ आप पूरा करें। और विशेषकर इस कोरोना वायरस महामारी से इन भाई बहनों को, इनके परिवार के एक एक जन को आपके सुरक्षा दायरे में रखते कि आप प्रोटेक्ट करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, इन भाई बहनों को, इनके निवेदनों को आपके हाथों में देते हैं, जो निरंतर हमारे साथ में प्रार्थना में बने हुए हैं उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते पिता। सब पर तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा और दया बनी रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।